नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। जो हम लोग क्लास चल रहा था उसका दोस्तों अगला पार्ट है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले हैं मिनी ड्राफ्टर के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मिनी ड्राफ्टर हो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखिए कोई छात्र ऐसा है जो कि दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का मॉक टेस्ट लेना चाहता है, तो मात्र आप सभी को 49 रुपये में ये टेस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग दोस्तों इच्छुक हैं तो आप ये टेस्ट मात्र 49 रुपये में ले सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ बॉर्डर पर आ रहा है किनारे, ऑब्जेक्टिव सेंटर, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है। प्ले स्टोर पर जैसे सर्च करेंगे आपको एप्लीकेशन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर। यहाँ से फिर डाउनलोड करने के बाद ओपन जब करेंगे आपका इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जब आप लोग चले जाएंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम का कैटेगरी दिखेगा। उस एग्जाम वाले कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा रेलवे। ठीक है, रेलवे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। रेलवे वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। वहाँ से जा करके ये टेस्ट ले सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोग कहेंगे तो ये जो क्लास चल रहा है इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं जा करके ये टेस्ट ले सकते हैं। मात्र 49 रुपये में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा टेस्ट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे मिनी ड्राफ्टर के बारे में। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए ड्राफ्टिंग मशीन होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है, चाहे आप ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले हो, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो या फिर अलग डिपार्टमेंट के हों, वो जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं उनके पास दोस्तों ड्राफ्टिंग मशीन होता है। ठीक है, तो और जो ड्राफ्टिंग मशीन होता है आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है कि आपका जो आप ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सेम उसी की तरह ये भी आपका दिखता है, लेकिन इसमें यही है कि ये आपका एक जगह पर फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपका स्टैंड रहता है और यहाँ पर इसका ये देखिए, यहाँ पर इसका ये सीपीयू जो भी रहता है आपका, यहाँ पर सब कुछ लगा रहता है। ठीक है, यानी कि इसका ये पूरा कंट्रोल यूनिट यहाँ पर ये रहता है, इसका जो हम कहते हैं मेमोरी कह लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, मेन यही काम करता है यहाँ पर। ठीक है, उसी के अनुसार ये आप अपना आराम से इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स रहता है आपका और इसी पर काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई अगर स्पेस है, ठीक है, स्पेस पे इसको एक जगह पर फिक्स कर देते हैं। ये कहीं पर लेकर आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, और लेकर आने जाने के लिए हम लोग वहाँ पर मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन ये आपका क्या रहता है, ये आपका है ड्राफ्टिंग मशीन। ये आपको एक जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मार्केट से इसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो इसको कोई स्पेस है वहाँ पर हम लोग इसको एक बार सेट कर देते हैं, ये वहीं पर पड़ा रहता है। इसको फिर हम लोग यहाँ वहाँ से खिसका नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका वहीं पर पड़ा रहता है। तो ये हो गया दोस्तों। और देखिए इससे कौन सा काम करते हैं, तो जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं इसका प्रयोग करते हैं ड्राफ्टिंग मशीन का। अब ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है ये इस तरीके से देखने को मिलता है। ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा, वर्टिकल लाइन खींचेगा, इंक्लाइंड लाइन खींचेगा, और इसका जो जो प्रोटेक्टर का काम करता है यही कर लेगा, स्केलिंग का भी काम यही कर लेगा। ये सारा काम जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे टी स्क्वायर जो रहता था हमारा, वो समानांतर रेखाएं खींचने का काम करता था। इस तरीके से जो टी स्क्वायर हमारा रहता था वो क्या करता था, क्षैतिज में समानांतर रेखाएं खींच रहा था। तो ये भी काम ये मशीन करेगा। और जो हम लोग अपना यूज करते थे क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से रहता था। ये क्या करता था, तो सेट स्क्वायर जो रहता था हमारा वर्टिकल लाइन खींचता था, या फिर कभी-कभी हमें आवश्यकता पड़ता था तो ये हमारा क्या करता था, ये इंक्लाइंड में समानांतर रेखाएं भी खींच सकता था, ये हमारा सेट स्क्वायर। तो ये सारा काम हम लोग क्या करते थे, पहले ज़माने में यूज़ करते थे। ये जो छोटा-छोटा पार्ट रहता था, ये पहले ज़माने में यूज़ हुआ करता था। लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम में क्या हो गया, इन सबको मिक्स करके एक मशीन बनाया गया जो कि हमारा कहलाता है ड्राफ्टिंग मशीन कहलाता है। ठीक है? अब ये जो ड्राफ्टिंग मशीन रहता है, ये जो स्केल रहता है, स्केलिंग का भी काम करेगा। ठीक है? और ये देखें आप, सेट स्क्वायर का भी काम करेगा, और ये जो टी स्क्वायर इसका भी काम करेगा। और जो प्रोटेक्टर यानी कि जो चांदा होता है, ठीक है, जो कि इस पर इस तरीके से आपका रहता है चांदा, अभी फिलहाल आपको पढ़ाया नहीं है, बाद में पढ़ा देंगे इसी के जस्ट बाद में। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या करता है, ये कोण मापने का भी काम करता है, और किसी एंगल पर इसको खींचना है तो ये आसानी से खींच सकता है। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्टिंग मशीन होता है, ऐसे सारा काम ये करता है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कहा है, ये है मशीन स्केल, स्केलिंग का भी काम करेगा, प्रोट्रैक्टर यानी कि यहाँ पर चांदा का भी काम करेगा, ठीक है, और सेट स्क्वायर का भी काम करेगा और टी स्क्वायर का भी काम करेगा। स्केल क्या करता है, मापने का काम करता है, तो ये मापने का भी काम कर देगा। और देखिए यहाँ पर जो चांदा है, चांदा यानी कि प्रोटेक्टर जो है, ये भी आपका चांदा का भी काम करेगा। किसी भी एंगल पर अगर आपको कोण खींचना है, ठीक है, तो वहां पर ये इस खींच देगा। सेट स्क्वायर, अगर आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन खींचना, वो भी खींचेगा, इंक्लाइंड लाइन खींचना वो भी करेगा। सेट स्क्वायर वाला काम ये ड्राफ्टिंग मशीन कर देगा। टी स्क्वायर यानी कि हॉरिजॉन्टल में जो रेखाएं खींचना है या समानांतर में हॉरिजॉन्टल रेखाएं ये इसका भी काम कर देगा। ये पूरा काम कर देता है ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है। लेकिन ये बड़ा होता है, इसलिए ड्राफ्टमैन अपने घर पर स्थिर रखे रहता है, ठीक है, जहाँ पर वो आवश्यकता रहती है। देखिए इसकी सहायता से हम लोग कैसी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन तथा समानांतर रेखाएं भी हम लोग खींच सकते हैं किसी भी एंगल पर, ठीक है। तो हमारा जो सेट स्क्वायर से प्रयोग करके हम लोग 15-15 डिग्री के एंगल पर कोण खींच पा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। आप जितना डिग्री का चाहेंगे उतने डिग्री का ये आराम से खींच देगा, किसी भी एंगल पर खींचेंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। ये देखिए शुद्ध माप व कोण के साथ ये खींच सकता है, किसी भी प्रकार का इसमें एरर देखने को नहीं मिलता है, अगर आपका ये सब कुछ मशीन सही है तो, ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा कम समय में ड्राइंग तैयार किया जा सकता है, और इस मशीन का उपयोग व्यावसायिक ड्राइंग यानी कि हम लोग कमर्शियल रूप में इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो भी बड़े-बड़े जैसे वास्तुशास्त्र वाला हो गए, ठीक है? कोई ड्राफ्ट्समैन सिविल वाला होगा, कोई ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाला हो, या आपको घर का जो नक्शा बनता है, वो सब ये सारा काम कर लेता है, ठीक है? ये सब काम में हम लोग यूज़ करते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन का एक छोटा भाग होता है जो कि हम लोग मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। मिनी ड्राफ्टर जो रहता है, यही सब हम लोग अपने कहाँ पर पढ़ते हैं? अपने कॉलेजों में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जो आप अपने कॉलेज में पढ़े हैं, वो सब हम लोग मिनी ड्राफ्टर का ही यूज़ करते हैं। वो एक छोटा-सा पार्ट होता है किसका? मिनी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा-सा पार्ट होता है मिनी ड्राफ्टर। अब इसी मिनी ड्राफ्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? मिनी ड्राफ्टर। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जो ड्राफ्टिंग मशीन होता है, इससे कौन-कौन सी रेखाएँ खींच सकते हैं, ठीक है? तो देखिए जो ड्राफ्टिंग मशीन होता है, इससे हम लोग हॉरिज़ॉन्टल रेखाएँ खींच, ठीक है? हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल रेखा भी खींचेंगे, इंक्लाइंड रेखा भी खींचेंगे, ठीक है? और समानांतर में चाहे जिस एंगल पर अगर हम लोगों को रेखाएँ खींचना हो खींच सकते हैं, किसी भी एंगल पर खींचना हो तो हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है? ये किस-किस का काम कर लेगा? तो देखिए ये टी स्क्वायर का भी काम करेगा, सेट स्क्वायर का भी काम करेगा, स्केलिंग का भी काम करेगा, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा का भी काम करेगा, ठीक है? लेकिन ये क्या गोला खींचेगा? तो गोला ये नहीं खींचेगा, यानी कि आपका वृत्त या सर्किल या फिर कर्व खींचने का काम नहीं करता है, ठीक है? तो कर्व खींचने का काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए जो थ्योरी है मिनी ड्राफ्टर के बारे में। देखिए मिनी ड्राफ्टर आपको दोस्तों इस तरीके से देखने को मिलता है, जो आप अपना अगर आप डिप्लोमा के छात्र हों या फिर आईटीआई के छात्र हों, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिला होगा, ठीक है? एक ड्राइंग बोर्ड मिला होगा, ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर हम लोग लगा देते हैं, हम लोग इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, ये हमारा स्केल रहता है और ये हमारा ड्राफ्टिंग मशीन रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। अब इसको जानने से पहले मैं कुछ आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग मशीन होता, ये तो ड्राफ्टिंग मशीन है, ठीक है, ये ड्राफ्टिंग मशीन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड का जो ये यहाँ पर ऊपरा किनारा है, ऊपर वाला किनारे साइड में, इस साइड में आप लोग मत देखिएगा, यहाँ पर ऊपर जो है किनारा, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर इसी किनारे पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसको क्लैंप पे कर देते हैं वहां पर, ठीक है। बाकी ये हमारा काम करता है। फिर इसके बाद अब कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पार्ट होता है मिनी ड्राफ्टर का, इसके पार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पार्ट से भी क्वेश्चन बनने लगते हैं। देखिए मिनी ड्राफ्टर के जो पार्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आप लोग देखेंगे पैरेललोग्राम बार रहता है ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पर जो बार होता है यानी कि समानांतर क्षण, पैरेललोग्राम क्षण जो रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए आपका स्केल है, एक तरह स्केल ये है और एक ये स्केल है। यहाँ पर ये जो दोनों स्केल हैं ये आपस में कैसे रहते हैं, तो आपस में 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं, यानी कि समकोण ये बनाते हैं। तो दोनों स्केल जो रहता है कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में। फिर इसी स्केल से ही आपका ये अटैच में रहता है प्रोटेक्टर, यानी कि चांदा आपका इसी में फिक्स रहता है।
और इसमें दोस्तों क्या रहता है, 360 डिग्री तक के एंगल यहाँ पर आपके रहते हैं प्रोटेक्टर में, ठीक है। और ये आपका देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये आपका तो क्या है आपका, यहाँ पे फिक्सिंग क्लैंप विथ, यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है जो कि हम लोग ड्राइंग बोर्ड में इसी स्क्रू के माध्यम से हम लोग मिनी ड्राफ्टर को फंसा पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉकिंग नॉब है, जैसे कि हमें किसी एंगल पर अगर कोई कोण खींचना है या कोई रेखा खींचना है किसी एंगल पर, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एंगल पर इसको घुमा देते हैं। ये जो स्केल दिख रहा है उस एंगल पर घुमा देते हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों को ये लॉकिंग नॉब दिख रहा है ना, उस लॉकिंग नॉब पर हम लोग कस देते हैं। उसके बाद ये हिलेगा डुलेगा नहीं, उस एंगल पर ये हमेशा समानांतर रेखाएं खींचते हुए चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लॉकिंग नॉब को अपने आवश्यकता अनुसार कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकिंग नॉब की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस मार्क है, यानी कि ये जो रेफरेंस मार्क है, यानी कि इस पर हम लोगों का नंबरिंग रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये नंबरिंग किस तरीके से रहता है, स्केल कैसे रहता है, पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखिए एक आपका पिवट प्लेट रहता है, यानी कि ये जो हम लोगों को पैरेललोग्राम बार आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर ये जो बार आ रहा है, ये आपस में जो कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग पिवट प्लेट बोलते हैं। ये जो प्लेट रहता है, ठीक है, तो दो सिरा रहेगा आपका ये पैरेललोग्राम बार से और इसके बाद दो सिरा रहेगा आपका इधर वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रहता है और यहाँ पर एक प्रोटेक्टर हेड भी रहता है। प्रोटेक्टर हेड के ही ऊपर ये आपका क्या लगा रहता है, लॉकिंग नॉब लगा हुआ रहता है, ठीक है। बाकी ये जो है आपका इंडेक्स प्लेट कहलाता है। ये सारे पार्ट के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ये देखने पे दिखता कैसे है, तो देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये देखने पर पता चलता है। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ यहाँ वाला ये जो पार्ट है, यहाँ वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसी को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यही दिखाया गया है। देख सकते हैं आपका ये जो दो रॉड हैं, ये तो इधर से आ रही थी जो वो हो गई रेखाएं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो है आप लोगों का, ये आपका लॉकिंग नॉब यही है। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, लॉकिंग नॉब कहलाता है। यही लॉकिंग नॉब क्या करता है, ये जो प्रोटेक्टर हेड के ऊपर लगा रहता है, ये क्या करता है, कसता है, इसी को ढीला और कस सकते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है आपका चांदा, यानी कि प्रोटेक्टर आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का प्रोटेक्टर। तो जिस एंगल पर हमको घुमाना रहता है उस एंगल पर हम इसको घुमा करके लॉकिंग नॉब से उसको फिक्स कर लेते हैं, फिर ये यहाँ से वो हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो एक चपटा सा भाग है, यहाँ से एक चपटा सा भाग है और यहीं पर देखेंगे ना, ये जो चपटा सा भाग आपको दिख रहा है, यहीं पर एक इस तरीके से यहाँ पर गड्ढा रहता है, ठीक है। यहीं पर ये एंगल का मेजरमेंट करता है। जैसे यहाँ पर ये, जैसे अगर आप लोग नॉर्मल अवस्था में है तो यहाँ पर ये पॉइंटर क्या रहता है, यहाँ पर जीरो पर ये आपका सेट रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको हल्का सा यहाँ पर या तो इस तरह के गड्ढे में हल्का सा तीर जैसा बना रहता है या यहीं पर एक लाइन जैसा बना रहता है। यहीं पर ये फिक्स रहता है, जिस एंगल पर करना है, जैसे 90 बनाना है तो यहाँ पर इसको घुमा करके इसी तीर की सुधाई में हम लोग कर लेते हैं। इसी 10 एंगल, 20 एंगल, 30, 40 जो भी चाहेंगे ये हम लोग बना सकते हैं एंगल इससे, ठीक है। उसी एंगल पर वो खींचे। बाकी एक स्केल इधर है और एक स्केल इधर है। मैंने आपको क्या बताया कि जो दोनों स्केल रहते हैं आपस में 90 डिग्री पर आपके रहते हैं, ठीक है। अब ये लॉकिंग नॉब किसके ऊपर रहता है, तो प्रोटेक्टर हेड के ऊपर आपका क्या रहता है, लॉकिंग नॉब रहता है। तो ये हो गया दोस्तों, आपके अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद देखिए हम लोग इसको लगाते कैसे हैं ड्राइंग बोर्ड पर, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए हम लोग लगाते कैसे हैं, देखिए ये आपका क्या है, फिक्सिंग क्लैंप। मैंने आपको बताया था जो फिक्सिंग क्लैंप होता है इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर कसने के लिए यूज करते हैं। ये फिक्सिंग क्लैंप, जैसे ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है यहाँ से किनारे किनारे, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड है। तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम अपना ड्राइंग शीट रखते हैं। ड्राइंग शीट देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जो व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग शीट है। और यहाँ पर देखिए ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये हमारा मार्जिन कहलाता है, ठीक है। मार्जिन का है वो तो जब ड्राइंग शीट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी रेखाएं रहती हैं और कितनी छूट दी जाती है, इन सबको बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ड्राइंग शीट के ऊपर हम लोग, यह हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट हो गया।
अब ड्राइंग शीट सेट करने के लिए इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, फिक्सिंग क्लैंप है। फिक्सिंग क्लैंप के माध्यम से हम लोग मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कर लिए। फिक्स करने के बाद अब इसका पोजीशन पूछता है कि हम लोग कहाँ पर इसको लगाते हैं। देखिए हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, यह ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी बाएं किनारे पर लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर लगाया जाता है, ऊपरी बाएं किनारे पर लगाया जाता है। ये आपसे जरूर पूछता है कि जो मिनी ड्राफ्टर होता है या ड्राइंग बोर्ड के कौन से तरफ लगाया जाता है या फिर कहाँ पर लगाया जाता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कहेंगे ड्राइंग बोर्ड का जो ऊपरा वाला सिरा रहता है, यानी ऊपरी जो किनारा रहता है उसके लेफ्ट साइड में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम लोग नहीं लगाते। लगाते कहाँ पर हैं, यहाँ पे। ये ऊपरी तरफ बाएं साइड में, ऊपर की तरफ बाएं साइड में लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पर लगाते हैं, देखिए ये हो गया ऊपर, ऊपर के बाएं तरफ। ठीक है, ये मत समझिए कि इस तरफ लगाते हैं। ठीक है, ये वाला गलत है, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। बात को याद रखिएगा कि ऊपरी बाएं सिरे पर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब ये हम लोग ये कससे खींचते हैं, मतलब तो कसते किससे हैं ये पूछता है। तो देखिए जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होता है, तो जो फिक्सिंग क्लैंप है यही हमारा क्या करता है, ड्राइंग बोर्ड को जकड़े रहता है। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पर फिक्स कर दिए तो ये हमारा सिरा हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग फिर इसके बाद ये हमारा पैरेललोग्राम लिंकेज है, इसी के माध्यम से हम लोग अपना अब यहाँ पर जो काम करना रहेगा वो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा स्केल है के माध्यम से हम लोग ये जो चारों तरफ का ये बॉर्डर रहता है ना, इसको भी हम लोग खींच सकते हैं इसके माध्यम से। और इसी से हम लोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग शीट रखते हैं वो सीधा है या नहीं है, या फिर उसको सीधा करने के लिए सबसे पहले हम लोग बॉर्डर बना लेते हैं, फिर उसी के अंदर सारा काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। देख सकते हैं अलाइंड टू बॉटम बॉर्डर लाइन। तो ये जो है बॉर्डर जो लाइन है बॉटम का, इसको भी अलाइन करते हैं हम लोग किसके माध्यम से, मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल है इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी प्रोटेक्टर को हम लोग कसने या ढीला करने के लिए या घुमाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पर लॉकिंग नाब का उपयोग करते हैं। बाकी आपका ड्राइंग बोर्ड है ये मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी मिनी ड्राफ्टर है ये आपका, तो ये मशीन ही है, आप लोगों को पता ही चल गया। बाकी ये ड्राइंग शीट है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये भी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब जो सारी चीजें बची हुई हैं वो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कौन कौन सा काम करेगा। जो काम आपका मिनी ड्राफ्टिंग मशीन कर रहा था वही काम ये हमारा मिनी ड्राफ्टर भी करेगा। ठीक है, तो देखिए ये है बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का कैसा है लघु रूप। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा भाग क्या कहलाता है, मिनी ड्राफ्टर कहलाता है, लघु रूप। इसमें क्या कौन कौन सा काम कर सकते हैं हम, देखिए जो हमारा काम रहता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो हमारा रहता है इस तरीके से। ठीक है, टी स्क्वायर क्या करता है, समानांतर में रेखाएं खींचता है इस तरीके से, या क्षैतिज में रेखाएं खींचता है। तो ये काम भी करेगा कौन, हमारा मिनी ड्राफ्टर। सेट स्क्वायर जो हमारा रहता है कुछ इस तरीके से, ये क्या करता था, वर्टिकल रेखाएं इस तरीके से खींचता था, या फिर इंक्लाइंड रेखाएं इस तरीके से खींचता था, 15 डिग्री के एंगल पे खींचता था, वो भी काम करेगा। लेकिन ये क्या है, जो मिनी ड्राफ्टर है ये किसी भी एंगल पर अगर आप लोग चाह रहे हैं उस एंगल पर आप लोग रेखाएं खींच सकते हैं, समानांतर में खींच सकते हैं, जैसे वैसे खींच। मापने की यानी कि स्केलिंग का भी ये काम करता है, मापने का भी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको स्केल लगा हुआ है, तो ये स्केल का भी काम करेगा। प्रोटेक्टर यानी कि चांदा का भी काम करेगा। यहाँ पर ये आपका जो प्रोटेक्टर है यहाँ पर देख सकते हैं होल ऐसे दिख रहा है, ये भी आपका इसी में लगा हुआ रहता है। यह सभी के गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, देखिए इसके प्रोटेक्टर में 0 से 360 डिग्री तक के कोण क्या होते हैं, अंकित रहते हैं। मैंने आपको बताया ना इसमें कितने डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल रहते हैं प्रोटेक्टर में। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टर जो रहता है 0 से लेकर 360 डिग्री तक का कोण इसमें इंगित किया रहता है। और देखिए इसका और स्केल कैसा रहता है, प्रोटेक्टर जो होता है
स्केल और प्रोटेक्टर ये आपका क्या रहता है, पारदर्शी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ पर होगा, तो देखिए अगर आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएँ खींचने तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखाएँ अगर आपको खींचना है, उसके लिए भी करेंगे। क्षैतिज रेखाएँ खींचना हो, तो भी हम लोग यूज़ करेंगे। इंक्लाइंड रेखाएँ खींचना हो, तो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। और अगर कोई भी समानांतर रेखाएँ खींचना हो, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी रेखाएँ ये आसानी से खींच सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका देख रहे हैं, ये हमारा ड्राफ्टिंग मशीन मिनी ड्राफ्टर लगा हुआ है। मिनी ड्राफ्टर अगर एक जगह यहाँ पर कोने पर अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं, देख सकते हैं ये हमारा स्केल जिस एंगल पर चाह रहे हैं, उस एंगल पर हम लोग यहाँ पर इसके मदद से ये जो नॉब है, इस नॉब को आगे पीछे खिसका करके, यानी कि ढीला या कस करके, ये जो हमारा यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है? इसके माध्यम से हम लोग जिस एंगल पर चाहते हैं वो रेखाएँ खींच सकते हैं, ठीक है? ये आसानी से घूम फिर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो ये हो गया दोस्तों, इस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है? तो देखिए अगर आप लोगों को दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का मॉक टेस्ट चाहिए या फिर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग दोस्तों ये टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। मात्र ₹49 में दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है? काफ़ी सस्ते प्राइस में है, अगर आप लोग इच्छुक हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपका इसका फुल तैयारी हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो ही पढ़ लेते हैं, तो भी बहुत है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो ये टेस्ट लेने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप लोग इस नाम से सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पेज वाले सेक्शन में जाएँगे, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम कैटेगरी में आपको रेलवे वाला चूज़ करना है, तो वहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़, ठीक है? वहाँ पर आपका अगर ट्रेड वाला भी है, तो ट्रेड वाला भी वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद ये ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ड्राफ्टिंग मशीन कौन-सी रेखाएँ खींचेगा? देखिए, आपका एक हॉरिज़ॉन्टल रेखाएँ खींचेगा, वर्टिकल रेखाएँ खींचेगा, इंक्लाइंड रेखाएँ खींचेगा और ये देखिए प्रोटेक्टर है, यानी कि चाँदा वाला भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या ये रेखाएँ ये सर्किल खींचेगा, वृत्त खींचेगा, तो ये नहीं खींच है। इसलिए ये जो क्या होता है मशीन होता है, ड्राफ्टिंग मशीन होता है, ड्राफ्ट्समैन के द्वारा प्रयोग होता है, ठीक है? और इस तरीके से ये आपका हो गया और इसका जो छोटा भाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिनी ड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों और ये कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा? ये देखिए जो हमारा टी स्क्वायर है उसका काम करेगा, ये हमारा सेट स्क्वायर का भी काम करेगा और इसके बाद यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर यानी कि चाँदा का भी काम करेगा और स्केलिंग का भी काम करेगा। तो ये 4 तरह के काम अकेले करेगा, ठीक है? तो ये हमारा मॉडर्न ज़माने में हमारा यही यूज़ होता है। बाकी पुराने ज़माने में हम लोग ज़्यादा जब यूज़ कर रहे थे, तो वो हमारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर ये सब यूज़ कर रहे थे, ठीक है? बाकी ये हो गया आपका, इसको मैंने बता ही दिया है कि ड्राफ्ट जो मिनी ड्राफ्टर होता है, ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप होता है, ठीक है? बाकी इसमें वही सेम चीज़ वही काम ये भी करेगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से जिस स्थान पर ले जाना चाहते हैं, उसको आसानी से ले जा सकते हैं और जो हमारा ड्राफ्टिंग मशीन होता है, वो एक जगह पर हमारा फिक्स रहता है, ठीक है? और जो मिनी ड्राफ्टर रहता है, इसको आसानी से हम लोग बैग में भर के कहीं पर भी लेकर चले जाते हैं। ये छोटा-सा मशीन रहता है, जो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाए होंगे, पढ़े होंगे, उन लोगों को पता होगा। बाकी ये इनके पार्ट हैं, ये मैंने आपको बता दिए। ये पूछते हैं स्केल कितने डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है? और ये जो प्रोटेक्टर रहता है ये कसने का कौन काम करेगा, तो यहाँ पर जो लॉकिंग नाम रहेगा ये कसने का काम करेगा, ठीक है? लॉक करने का काम। बाकी ये ड्राइंग शीट पर ही हम लोग या ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, तो जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, तो ऊपरी भाग पर लेफ्ट साइड में लगाते हैं, ठीक है? अब इस पे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, वो भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? सही है। कह रहा है 1 मिनी ड्राफ्टर किसमें मदद करता है? तो देखिए जो मिनी ड्राफ्टर होता है किसमें मदद करता है? कह रहा है समानांतर और लंबवत रेखाएँ खींचना, वक्र बनाने में, वृत्त बनाने में, वक्र की लंबाई मापना। बताइए। देखिए, ये क्या करता है काम? यहाँ पर हम लोग देख समानांतर मैंने आपको बताया कि समानांतर और लंबवत रेखा
सकता है। ये बिल्कुल सही है। समानांतर और लंबवत रेखाएँ खींचने का काम करेगा कौन? ये करेगा मिनी ड्राफ्टर। ये बिल्कुल सही है। वक्र बनाने का काम करेगा तो ये वृत्त बनाने का काम नहीं करेगा। वक्र की लंबाई मापने का काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई सीधी रेखा है तो उसकी लंबाई मापने का काम करेगा, ठीक है? लेकिन वृत्त की लंबाई नहीं माप सकता, ठीक है? वृत्त बनाने का काम करेगा तो नहीं। ये हॉरिजॉन्टल रेखाएँ खींचेगा, वर्टिकल रेखाएँ खींचेगा और इंक्लाइंड रेखाएँ खींचेगा। और चिकने वक्र बनाने में तो कोई भी वक्र ये नहीं बना सकता है। ये बनाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधी रेखाएँ बनाएगा। आप सीधी रेखाएँ में आप इससे कुछ भी बनवा लें, चाहे सीधी रेखाएँ ऐसे क्षैतिज में बनवाएँ, चाहे वर्टिकल में बनवाएँ या फिर इंक्लाइंड में बनवाएँ, ये रेखाएँ खींच सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, निम्न में से कण का उपयोग सटीक लंबवत रेखा, सटीक ऐसी रेखा, लंबवत रेखा, समानांतर रेखा और यहाँ पर कोणीय रेखाएँ खींचने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक ही मशीन से सारा काम करना है, लंबवत रेखाएँ, समानांतर रेखा और कोणीय रेखा तीनों खींच, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मिनी ड्राफ्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ए वाला आंसर आपका करेक्ट। टी स्क्वायर क्या करेगा? देखिए टी स्क्वायर जो रहता है ये हमारा क्या करेगा? क्षैतिज में रेखा खींचेगा, क्या करेगा? क्षैतिज रेखा, प्रोटेक्टर यानी कि चाँदा यानी कि कोणीय या किसी कोण 15 डिग्री के एंगल पे, ठीक है? सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर क्या करेगा? वर्टिकल या इंक्लाइंड, इंक्लाइंड रेखाएँ ठीक है? ये सारा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर तीनों काम कौन करेगा? तो वो मिनी ड्राफ्टर कर, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है कि मिनी ड्राफ्टर इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलिंग का भी काम करेगा, बिल्कुल सही है। यानी कि ये मापने का भी काम करेगा। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का भी काम करेगा यानी कि आपका क्षैतिज रेखा या फिर वर्टिकल रेखाएँ भी खींचने का काम करेगा। प्रोटेक्टर यानी कि चाँदा, चाँदे का भी काम करे, चाँदा जो होता है, ठीक है? यानी कि किसी एंगल पर अगर आपको कोण खींचना है, ठीक है? तो वो सारी काम कौन करेगा? मिनी ड्राफ्टर कर लेगा। कंपास, कंपास जो करता है ये आपका वृत्त बनाने का काम करता है। तो क्या मिनी ड्राफ्टर वृत्त बनाता है? तो मिनी ड्राफ्टर वृत्त नहीं बनाता, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग दोस्तों टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग टेस्ट लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट लेने के लिए उसके बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर रेलवे का यहाँ पर कैटेगरी चूज करिएगा। उसके बाद वहाँ पर आपका टेस्ट आ जाएगा, वहाँ से जाकर के टेस्ट ले। बाकी जिनका ट्रेड वाला है, चाहे आपका फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, कोई भी अगर ट्रेड है, अगर आप लोगों को निम्मी का टेस्ट चाहिए, पर देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट भी दिया गया है, तो आप अपने यहाँ से निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट ले सकते हैं। जैसे फिटर फर्स्ट ईयर का है, फिटर सेकेंड ईयर का है, डिटेल सोल्यूशन के साथ ये सब टेस्ट आपको दिए गए हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आईटीआई का जो सिलेबस है वही आपके एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बेसिक वही है। तो ये सारे क्वेश्चन निम्मी के जो ऑफिशियल वाले क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से जा करके ले सकते हैं। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।